नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है भाभी ने ननद को निकाला मायके से। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जब से मेरी सास और ननद अपने किसी रिश्तेदार की शादी अटेंड करके आई है, दोनों का मुंह फुला हुआ है, गुस्से से चेहरा तमतमाया हुआ है। दोनों का ये रूप देख मैं झटपट सारा काम निपटा रही हूँ ताकि उन्हें बोलने का मौका ना मिले, क्योंकि अक्सर देखा है काम के बहाने कहीं और का गुस्सा मुझ पर उतार देती है। मैं रजनी, शादी को अभी 6 महीने ही हुए हैं। मेरे घर में पूरे 7 लोग हैं। हम दोनों पति पत्नी, सास ससुर और एक शादीशुदा ननद और उनके 2 बच्चे। यूँ तो ननद की शादी को 4 साल हो गए। ससुराल में भरा पूरा परिवार है, पर वहाँ रहना नहीं चाहती क्योंकि वहाँ काम ज़्यादा करना पड़ता है। सास ससुर की सेवा करनी पड़ती है, इसीलिए सासू माँ रहने नहीं देती। उन्हें लगता है कि उनकी सुकुमार बिटिया रानी ससुराल के काम झेल नहीं पाएगी, इसीलिए शादी के बाद बस कुछ महीने ही ससुराल में रही, उसके बाद यही रहती है। दामाद आते जाते रहते हैं। पिछले साल ही जुड़वा बच्चों की माँ बनी है। सास ससुर ने एक बार फिर कहा क्या, बहुत जिद किया, अब आ जाओ बहू, हम भी अपने पोते पोतियों के साथ खेलें। पर सासू माँ ने कहा, बच्चे छोटे हैं, तुम्हारा बदन कमज़ोर है, वहाँ जाकर काम करोगी तो और कमज़ोर हो जाओगी। यही रहो, मैं हूँ ना देखभाल करने के लिए, तो मत जाओ, बच्चे पल बढ़ जाएंगे फिर जाना। माँ की बात सुन जाने को राजी नहीं हुई। कई बार पति ने भी कहा, तब दोनों माँ बेटी ने मिलकर ऐसी फटकार लगाई कि अब तो उनकी हिम्मत भी नहीं होती बोलने की। अब ससुराल वालों ने बुलाना भी बंद कर दिया है। मेरी शादी को तो 6 महीने ही हुए हैं, तो मैंने यह सब देखा नहीं सुना है, क्योंकि सासू माँ अक्सर बोलती रहती है। मैं अदरक इलायची डाल चाय बनाई और 2 कप में डाल सासू माँ और ननद को देने गई। मुझे देखते ही पकोड़े खा रही ननद सुनाते हुए बोली, माँ, आपको पकोड़े में अजवाइन का स्वाद लगा? जरा भी लगा तो, लेकिन कम है, थोड़ा और पड़ता। सच बोलना मम्मी, जब से भाभी आई है कभी अच्छा खाना भी नसीब हुआ? तुम भी ना माँ, क्या किस्मत पाई हो। अरे कुछ और ना सही, बहू के आने पर कम से कम खाना तो अच्छा मिलता, वो भी नहीं मिल रहा। अभी देखो अवनी और उसकी माँ को कैसे बहू कार से उतरते ही सोने के झुमके की डिबिया पकड़ाई सास और ननद दोनों को। और एक मेरी किस्मत देखो, इकलौती ननद होने के बावजूद मेरी भाभी ने नेग में चांदी की पायल पकड़ा दी। मुझे अब समझ आया गुस्से का असली कारण। बेटा, यह तो देने वाले की इच्छा और हैसियत पर निर्भर करता है। वैसे अवनी की भाभी इकलौती संतान है, अपने माँ बाप की ऊपर से दिलदार भी, और तुम्हारी भाभी 4 बहनें हैं, तो कहाँ से देंगे? फिर औकात भी होनी चाहिए देने की। छोड़ ना, तू क्यों परेशान होती है, मैं हूँ ना। अरे तू मेरी इकलौती बेटी है, जिस चीज़ पर हाथ रख देगी वो तेरा। बोल क्या चाहिए? हाँ मैं बताऊँगी, पर अभी नहीं, बाद में। मैं ये नेक की बातें पिछले 6 महीने से कम सैकड़ों बार सुन चुकी हूँ। गुस्सा तो बहुत आया, मन हुआ मुँह तोड़ जवाब दूँ, लेकिन अपने गुस्से को काबू में किया और ठंडे दिमाग से बात करने की सोची। माँ, आपने सही कहा, मेरे पापा की औकात ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतनी भी कम नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज मैं आपके इकलौते बेटे की बहू नहीं होती। फिर नेक देना तो इस पर भी निर्भर करता है कि सामने नेक देने वाला कौन और कैसा है। सुनते ही सासू माँ गुस्से में घूरने लगी। वह कुछ बोलती उससे पहले ही मैं ननद की ओर मुखातिब हुई। दीदी, आपको तो नेक लेने का हक भी नहीं, फिर भी मैंने चांदी की पायल दी, वो क्या कम है? ऐसे देखा जाए तो नेक मुझे मिलना चाहिए आपसे। चांदी की पायल आपको बहुत लगता है तो रख लीजिए, मुझे वो भी नहीं चाहिए। और ऐसे कैसे नेक आपको मिलना चाहिए? छोटी तो मैं हूँ, आप तो छोटी ननद को बड़ी भाभी से नेक मिलना चाहिए ना। आप कैसे छोटी हुई?
माँ जी तो कहती है छोटी ननद भी ओहदे में बड़ी होती है, इसीलिए तो मैं माँ जी के साथ रोज आपके भी पैर छूती हूँ और दीदी बोलती हूँ। इस हिसाब से तो आप बड़ी हुई ना। अब यहाँ यह बहाना नहीं चलेगा। रस्म रिवाज निभाते समय पैर छुआते समय बड़ी और नेग लेते समय छोटी। चलिए जल्दी बताइए, आप मुझे क्या देंगी? मुझे सिर्फ सोने के नहीं, चांदी के भी चलेंगे। बोलिए ना दीदी, क्या दिलाएंगे? कब दिलाएंगे? आप जब कहेंगे, जहाँ कहेंगे, मैं लेने को तैयार हूँ। सुनते ही गुस्से से तिलमिला गई। देख रही हो माँ, यह सब तुम्हारे छूट का नतीजा है। कितनी जबान चला रही है, कितना बोल रही है। एक मैं हूँ जो आज तक अपनी सास से ऊंची आवाज़ में बात भी की होगी। अरे दीदी, आप बात कैसे करोगी ऊंची आवाज़ में? आप कभी ससुराल में रहोगी तब ना। माँ, भाभी मेरी बेइज्जती किए जा रही है और तुम ऐसे ही चुप रहोगी, कुछ नहीं बोलोगी? अरे ये मेरी बेटी है, जहाँ मन होगा वहाँ रहेगी। अगर यहाँ पर है तो तुझे क्या समस्या है? तुझे क्यों भारी लग रही है? यह मेरा घर है, तू कौन होती है बोलने वाली? तुमने ज़रूरत से ज़्यादा ढील दे रखा है। इसीलिए अगर आज तुम्हारी जगह मेरी सास होती तो तुरंत घर से निकाल मायके भेज देती। अगर माँ जी मुझे धक्का मार कर निकालेगी तो भी मैं नहीं निकलूँगी, क्योंकि शादी के बाद मायके में रहकर माँ बाप को परेशान करने और भाभी को छोटी छोटी चीज़ों के लिए ताना मारने से अच्छा है थोड़ा सहकर जबान चलाकर ससुराल में रहने में ही भलाई है। नहीं तो हम कहीं के नहीं रह जाते, ना ससुराल के ना ही मायके के। तुम मुझे ताना मार रही हो भाभी? अरे मेरे माँ बाप के रहते हुए आप कौन होती हो मुझे कुछ कहने वाली? और मेरी सास मुझे नहीं बुला रही तो मैं क्यों जाऊँ? आपको क्या पता वो मुझे कितना ताना देती है, कितना सुनाती है। कितने भी अच्छे से काम क्यों ना करूँ, हर काम में कुछ ना कुछ खोट निकालती है। आपकी सास जितनी अच्छी मेरी सास नहीं है। ताना नहीं मार रही हूँ, बस बता रही हूँ। और हाँ, मैं आपको क्यों यहाँ से हटने बोलूँगी? यह तो आपका भी घर है। बात रही आपकी सासू माँ की, तो वो बार बार आपको क्यों बुलाएगी? वह तो आपका अपना घर है। जब मन होगा तब जाकर रहिए। और किसी की भी सास माँ जैसी नहीं होती। मेरी सास आपको अच्छी लगती है क्योंकि वह आपकी माँ है। मेरी जगह कभी अपने आप को रखकर देखिए, फिर समझ में आएगा। अब बात ज़्यादा बढ़ने लगी, इसलिए मैं वहाँ से चुपचाप अपने कमरे में जाने में ही भलाई समझी। सासू माँ पीछे से बोलती रह गई, आज आने दे रवि को, सब बातें बताती हूँ। बहुत ज़्यादा जबान चलने लगी है इसकी। सच में मैंने इतनी सारी बातें बोल तो दी, पता नहीं इनके ऑफिस से आने के बाद क्या होगा। लेकिन ये देर रात को आए तो सासू माँ कुछ बोली नहीं। फिर भी मुझे रात भर नींद नहीं आई। अगली सुबह उठी तो देखा ननद अपना बैग पैक कर खुद और बच्चों को भी तैयार करके बैठी थी। देखते ही मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। दीदी, आप कहाँ जा रही है? तभी सासू माँ भी निकली। अरे तू कहाँ जा रही है? माँ, ससुराल जा रही हूँ। अरे क्यों जा रही है? इसके कहने पर जाएगी? ये कौन होती है? इसके बाप का घर है क्या? मेरा घर है, तू कहीं नहीं जा रही है। रख सामान अंदर। हाँ दीदी, मत जाइए, माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। यह आपका घर है, आप यहीं रहिए। मैंने सच में कल बहुत बोल दिया, आगे से नहीं बोलूँगी। हाथ जोड़ती हूँ, मत जाइए। सबकी बातें सुन पतिदेव भी उठकर आ गए। अरे क्या हो रहा है? और तू कहाँ जा रही है बहन? भैया, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। लेकिन अचानक क्यों? ये तुम्हारी बीवी है ना, कैंची के जैसे जबान चलाती है। इसके रहते कोई शांति से रह सकता है? फिर सासू माँ ने सारी बातें बताई। सुनकर चुप हो गए। मैं एक बार फिर रोकने लगी। नहीं भाभी, मुझे मत रोको, जाने दो। और तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। तुमने भले ही कल गुस्से में कहा या ताना मारा, लेकिन तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं रात भर सोई नहीं। तुमने बिल्कुल सही कहा, मायके में रहकर सबको परेशान करने से अच्छा है ससुराल में रहूं। नहीं तो मैं सच में कहीं की नहीं रह जाऊंगी, ना ससुराल की
ना मायके की। पति के मन से भी निकल गई। सास ससुर भी नहीं पूछते। और पिछले 6 महीने मैंने तुम्हारा भी दिल बहुत दुखाया। अगर अभी नहीं सुधरी तब तो मैं ससुराल और मायके दोनों से गई। मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, मुझे ससुराल जाने दो। सासू माँ फिर रोकने लगी। तब मेरे पतिदेव ने कहा, माँ, बहन ने बिल्कुल सही फैसला लिया है, उसे जाने दो। जा बहन, तू जा। थोड़ी बहुत ऊंच नीच हर घर में होती है। अगर ज़्यादा कुछ हुआ तो तेरा भाई जिंदा है। सिर्फ भाई नहीं, भाभी भी जिंदा है। मेरे बोलते ही हंसने लगी। पति ने के बुलाया। ननद माँ और भाई के पैर छूने के बाद मेरे पैर छूने को झुकी। पिछले 6 महीने से जो मुझसे पैर छुआ रही थी, आज पहली बार मेरे पैर छूने जा रही थी। मैंने बाह पकड़ ली। नहीं दीदी, आप गले लगिए, क्योंकि अब हम ननद भाभी के साथ सहेली भी है। हाँ भाभी, सही कहा। और हाँ, तुम भी आज से मुझे दीदी मत कहना, मेरे नाम से बुलाना। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई सोने की झुमके नहीं। अगर तुम चाहो तो चांदी की पायल भी रख लो, पर तुम अपना साथ बनाए रखना। और इसी तरह मेरी गलतियों से मुझे अवगत कराती रहना। चलती हूँ, अपना और माँ का ध्यान रखना। और माँ, तुम भी भाभी को कुछ मत कहना, तुम्हें बहुत अच्छी बहू मिली है। पिछली सारी बातें भूल जाओ और आज से तुम दोनों अच्छे से रहो। मैं चलती हूँ। और इस तरह ननद अपने ससुराल को चली। आज वो भी अपने ससुराल में खुश है और मैं भी।